ये धन वही मूल्य है जिसके बदले मुझे आपकी सहयोग की आवश्यकता है। आपकी और आपकी सेना की सहायता से मैं अलेक्जेंडर को भारत से खदेड़ना चाहता हूं। क्या हुआ मामी श्री? आप विचलित सी प्रतीत हो रही है। विचलित नहीं, सोच में हूँ। जब से मैं और अम्बी यहाँ आए तब से कुछ है जो मेरे मन को कचोट रहा है। मन की बात किसी अपने को कहने से मन शांत हो जाता है मामी श्री। उचित कहा। कदाचित वो समय आ गया है कि मैं इस विषय में खुलकर बात करूं। मैंने अपने पति को खोया और अम्बी ने अपने पिता को। उनके हत्या के वास्तविक कारण केवल तुम मुझे बता सकती हो। उस दिन क्या हुआ था लाची? मुझे सत्य जानना है ताकि मन पर कोई बोझ ना रहे। इतने लंबे समय तक इस प्रश्न को अपने हृदय में छिपाकर रखना आपके लिए कितना पीड़ादायक हो सकता है, मैं समझ सकती हूँ मामी श्री। किसी भी स्त्री के लिए ये प्रश्न कि उसका पति, उसके पुत्र का पिता एक अच्छा व्यक्ति है या नहीं, उसे विचलित कर सकता है। किंतु आज आपने साहस जुटाकर मुझे ये प्रश्न पूछ ही लिया है, तो मैं भी अपने साहस का परिचय देकर आपको सत्य से अवगत कराऊंगी। सत्य ये है मामी श्री कि पुरु और पिताश्री की अनुपस्थिति में तक्षशिला नरेश ने पौरव राजभवन पर आक्रमण किया। ज्येष्ठ, व्यू की रचना आरंभ करो। मैं स्वयं अनुसुईया को व्यू में लेकर जाऊंगा। तक्षशिला के व्यू में स्वागत है पौरव राजमाता। ये अम्बी कुमार का संदेश है। वह मुझसे नंदन वन में मिलना चाहता है। मूर्ख हो तुम जो ये समझते हो कि तक्षशिला के लोग कभी पौरवों के साथ संधि करेंगे। आज तुम्हारे सारे पापों का अंत होगा अम्बीराज। मैं जानती हूँ कि ये वो सत्य नहीं है जो आप सुनना चाहती हैं, परंतु वास्तविकता यही है। प्रतिशोध की ज्वाला में एक मनुष्य अपनी सारी मर्यादा, सारे संबंधों और भावनाओं की आहुति दे देता है। कदाचित यही परिस्थिति तक्षशिला नरेश की हुई थी, पर मुझे विश्वास है मामी श्री कि तक्षशिला और पौरव राष्ट्र अपने काले इतिहास को पीछे छोड़कर भविष्य के प्रकाश की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद लाची, मुझे सत्य बताने के लिए। आशा है आज के स्पष्ट सत्य से हम भविष्य में उचित मार्ग का चयन और अनुसरण कर सकेंगे। तुमने मुझसे मेरा सर्वस्व छीन लिया पुरु, और मैं तुमसे वो छीनूंगा जो तुम्हारा सब कुछ है। लाची,
विलंब से ही सही, पर अब बनी कुछ बात। एक राजा दूसरे राजा से भेंट करने आया है, और एक राजा वो भेंट भी लाया है जिसकी मांग दूसरे राजा ने की थी। उत्तम धन मुझे सबसे अधिक आनंद देता है, और वो आनंद और भी अधिक बढ़ जाता है जब संतोष हो जाए। जितना चाहा उतना मिला। महामात्य जी, महामात्य को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है? जितना मांगा था उससे 10 गुना धन लेकर आया हूं आपके पास। एक बूढ़े पिता और क्रोधी ब्राह्मण के लिए कुछ अधिक मूल्य चुका रहे हो तुम। मैं तुम्हारी जगह होता तो एक कौड़ी अधिक नहीं देता। ना ना ना, व्यापार करना नहीं आता तुम्हें। एक पुत्र के लिए अपने पिता और शिष्य के लिए आचार्य व्यापार की वस्तु नहीं होते सम्राट। यदि फिर भी आप व्यापार की बात करना चाहते हैं तो सुन लीजिए, यह 10 गुना धन मैं अपने पिता या आचार्य को मुक्त करवाने के लिए नहीं लाया। आपने पौरव राष्ट्र को एक संदेश भिजवाया था सम्राट, जिसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा था कि मगध में हर वस्तु का एक मूल्य होता है। यह धन वही मूल्य है जिसके बदले मुझे आपकी सहयोग की आवश्यकता है। आपकी और आपकी सेना की सहायता से मैं अलेक्जेंडर को भारत से खदेड़ना चाहता हूं। तुम अत्यंत धूर्त व्यापारी हो पूर्व। इससे पूर्व तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पिता, तुम्हारे आचार्य अमूल्य हैं, और अब उसी पिता, उसी आचार्य का बलिदान देने के लिए तत्पर हो गए मगध की सेना के सहयोग के लिए। स्मरण रहे पुरु, एक राजा के लिए पिता हो, आचार्य हो, परंतु सर्वप्रथम आती है उसकी प्रजा, प्रजा की रक्षा, प्रजा की सुरक्षा, प्रजा ही धर्म, प्रजा ही कर्तव्य। परंतु तुम तो राजा का धर्म निभाने में असफल रहे। असफल तो आप हो रहे हैं मात्र राक्षस। बहुत सुना है मैंने आपकी तीव्र बुद्धि और विवेक के विषय में, किंतु आपकी बुद्धि और विवेक मुझे समझने में विफल हो रहे हैं। मुझे अपने पिता और आचार्य को मुक्त करवाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं सम्राट। मैं अपने पिता और आचार्य को भली भांति जानता हूं। जिस समय आपने उन्हें बंदी बनाया होगा वो उसी क्षण समझ गए होंगे कि मैं यहां अवश्य आऊंगा, किंतु मेरे यहां आने का उद्देश्य उन्हें मुक्त करवाना नहीं, अपने देश, अपनी मातृभूमि की रक्षा करना होगा।
अपने देश, अपनी मातृभूमि से बढ़कर कोई संबंध नहीं होता। ये सीख मुझे मेरे माता पिता ने दी है। जो कार्य मेरे पिता और आचार्य यहां करने आए थे, उसी कार्य को पूरा करने मैं यहां आया हूं। लीजिए अपना मूल्य और दीजिए अपना संयोग, ताकि मैं अलेक्जेंडर को अपनी मातृभूमि की छाती से बाहर फेंक सकूं। पहली बार ये धनानंद किसी के विचारों से प्रभावित हुआ है। तुम्हें यहां पर बुलाकर मैंने कोई भूल नहीं की पुरु। तो आप ही बता दीजिए सम्राट, मुझे यहां बुलाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? यदि कहकर बता दिया तो दिखाने का आनंद अधूरा रह जाएगा।